यार मैं शैलेंद्र सन्नी एक बार फिर आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ और इस बार मैं किसी खबर को लेकर के उपस्थित नहीं हुआ हूँ। मुख्य रूप से आज मैं अपनी बात को रखने के लिए आया हूँ और ख़ास करके यह जो न्यूज़ वन फेसबुक पेज एवं यूट्यूब के माध्यम से मैंने एक छोटा सा चैनल चलाने का प्रयास किया है, इसको लेकर के मैं आप लोगों के सामने आया हूँ। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वर्ष 2016 से मैं लगातार लाइव प्रसारण का काम कर रहा हूं। वो विभिन्न माध्यम से मैंने किया था। लास्ट टाइम मैंने आपने देखा था कि फेसबुक लाइव के माध्यम से मैंने कई विद्यालय के वास्तविकता को आप लोगों के सामने लाया था, जिसमें काफ़ी सुधार भी हुआ, लोगों ने सुधार किया। मेरे लाइव प्रसारण के बाद बहुत सारे लोगों ने सुधार किया और मुझे अच्छा लगा और इससे क्षेत्र के लोगों को फ़ायदा भी पहुंचा। तो उन तमाम चीज़ों को मैं दोबारा से आप लोगों के सामने 2 दिन के बाद से फिर से मैं इस चैनल के माध्यम से लाइव आने जा रहा हूं आप लोगों के बीच। और मुझे उम्मीद है कि जो सराहना आप लोगों ने मेरे कार्य का किया था, जिस तरीके से मुझे उस कार्य को करने के लिए प्रोत्साहित किया था, उससे मैं काफ़ी प्रेरित हुआ था और लगातार मैंने लाइव प्रसारण किया था। इस दौरान हालांकि बहुत सारे विद्यालय को मैंने लाइव दिखाया था, जिसमें काफ़ी खामियां सामने आई थी। लोगों को बुरा भी लगा था, विभाग से जुड़े हुए कुछ लोगों को, लेकिन बाद में लोगों ने उसमें सुधार भी किया और लोगों ने कहा कि यह बेहतर है। आपके माध्यम से ही सही, मेरे अंदर चेतना तो आई है और लोगों ने सुधार किया। हालांकि उस दौरान भी मैंने बाल विकास एवं दूसरे कार्यालय का लाइव प्रसारण किया था और आप लोगों के सामने वास्तविकता प्रस्तुत किया था कि टाइमिंग क्या है विद्यालय के खुलने का, कार्यालय के खुलने का, कर्मी कब आते हैं और कार्यों को कितनी संजीदगी से करते हैं या नहीं करते हैं। इन्हीं तथ्यों को लेकर के मैं उन दिनों आप लोगों के सामने आया था और अब दोबारा से भी मैं इन्हीं तथ्यों को लेकर के आऊँगा। और इस बार ये जो लाइव प्रसारण का कार्यक्रम होगा यह लगातार चलेगा। इसमें शिक्षा जगत से जुड़ी हुई सभी तरह की बातों को मैं सामने लेकर के आऊँगा, चाहे वो सरकारी विद्यालय हो, निजी विद्यालय हो, कोचिंग संस्थान हो या दूसरे जो भी शिक्षण से जुड़े हुए संस्थान हैं, उन तमाम संस्थानों के सभी गतिविधि को मैं आप लोगों के सामने लाइव रखूंगा। इसी प्रकार स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा हुआ मामला, चाहे अनुमंडलीय अस्पताल धमधा में मिलने वाली चिकित्सीय सुविधा का मामला हो, चिकित्सक एवं दूसरे कर्मी के आने एवं जाने के समय का मामला हो, साफ सफाई का मामला हो, दवाई मिलने का मामला हो, इन तमाम विषयों को मैं लाइव प्रसारण के दौरान आप लोगों के सामने स्पष्ट रूप से और निष्पक्ष रखने का प्रयास करूंगा। जैसा आप लोगों ने पिछली बार भी देखा है कि मैं जब भी आता हूं किसी मुद्दे को लेकर के तो लाइव आता हूं, कोई रिकॉर्डिंग वगैरह मैं नहीं करता हूं। लाइव करना मुझे अच्छा लगता है और उसमें सभी तरह की बातें जो है वो सामने आती है और सबके सामने सच्चाई सामने आता है। हालांकि अनुमंडलीय अस्पताल धमधा की जो भी स्थिति रही हो, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में जो स्वास्थ्य उपकेंद्र है या अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो है, जहां पर बेहतर सुविधा सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है कागजी तौर पे या कई जगहों पर उपलब्ध भी है, मैं सीधे तौर पर कोई ब्लेम नहीं लगा रहा हूं, लेकिन ये वास्तविकता मैं आप लोगों के सामने आने वाले कुछ दिनों में लेकर के आऊंगा। लेकिन जो स्वास्थ्य उपकेंद्र की स्थिति है, खास करके धमधा अनुमंडल क्षेत्र के कई स्वास्थ्य उपकेंद्र की स्थिति बहुत ही खराब है, जिसको मैं लेकर के अब सामने आऊंगा। प्रशासन से सीधा सवाल होगा कि इसके सुधार की दिशा में क्या कार्रवाई की जा रही है। ठीक इसी प्रकार जो सड़कें बनी हैं, कई सड़कें ऐसी है ग्रामीण क्षेत्रों में जिसमें सड़कों का निर्माण हुआ है और 6 महीना के अंदर सड़क टूट गई है। कई सड़कों पर बोर्ड लगा हुआ है, कार्य करने की तिथि बीत चुकी है लेकिन कार्य नहीं हुआ है, और कार्य आरंभ करने की तिथि और समाप्ति की तिथि के बाद तक कार्य नहीं आरंभ हुआ, और आनन फानन में मार्च के महीने में कार्य किया जा रहा है और झटपट में उस कार्य को निपटा करके काम का इतिश्री हो रहा है। परिणाम स्वरूप सड़कें टूट रही है। उन सड़कों इस तरीके के जो तथ्य हैं, इन तमाम तथ्यों को मैं आप लोगों के सामने लेकर के आऊंगा। सड़कों का निर्माण हुआ है तो उसमें गुणवत्ता कितनी है, लोगों ने कार्य कैसा किया है, क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं अमूमन किसान हैं सारे लोग, और लोगों को ना तो इतनी फुर्सत है अपने खेत से और ना ही उन्हें इतनी जानकारी है कि सड़कों का निर्माण हुआ है तो कितनी लागत से हुई है, इसका प्राकृतिक राशि क्या था, क्या गुणवत्ता लाया जाना था। जो लोग पढ़ा देते हैं उसी बात को वो सत्य मान करके काम करने देते हैं और परिणाम ये होता है कि जिन सड़कों को 5 वर्ष तक चलना चाहिए वो सड़क 6 महीने के बाद टूट रहा है। खैर जो भी हो, अच्छी सड़कें भी बनी है, ऐसी बात नहीं है, और जो अच्छी बुरी जो भी सड़कें हैं उन तमाम सड़कों की खबरों को भी मैं आप लोगों के सामने लेकर के आऊँगा। और इसी प्रकार जो दूसरी समस्याएं हैं, जैसे पानी की समस्या है, हर घर जल नल योजना अभी चल रहा है, नली गली योजना चल रहा है, उसकी वास्तविकता क्या है वह भी मैं आप लोगों के सामने लाइव आऊँगा और
लाइव के दौरान ही मैं अलग अलग पंचायत में वहाँ के लोगों के साथ एक पंचायती भी लेकर के आऊँगा इस चैनल के माध्यम से, जहाँ आप अपनी बातों को रख सकेंगे बेबाकी से, और उस पर मेरा सीधा सवाल जनप्रतिनिधि से और अधिकारियों से होगा, और वो सारा का सारा सवाल आपका होगा। जैसा कि हम सभी लोग जो भी इस पत्रकारिता जगत से जुड़े हुए लोग हैं, जो लोग भी संवाददाता का काम कर रहे हैं, पत्रकारिता का काम कर रहे हैं, वो लोग इन मुद्दों को लेकर के आते ही हैं आपके सामने। लेकिन मैंने ये अपना तरीका अभी अख्तियार किया है कि आपका सवाल आपके द्वारा ही सीधे तौर पे लाइव प्रसारण के द्वारा लाया जाएगा। इन्हीं मुद्दों को लेकर के, यही सारी बातों को जहन में रख करके मैंने इस चैनल को आरंभ किया है, और उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा काम पसंद आएगा। आप लोग मेरे इस कार्य को प्रोत्साहित करेंगे ताकि मैं नए मुद्दों को सामने लेकर के आ सकूंगा। और जो अंतिम बात मैं कहने जा रहा हूं, हालांकि मुझे ये पहले कहना चाहिए था, ये जो वर्ष अभी बीतने जा रहा है, नए वर्ष की आप लोगों को अग्रिम शुभकामनाएं दे रहा हूं, और उम्मीद करता हूं कि जो समय ये 2020 का बीता, ऐसा समय आपके और हमारे जीवन में कभी लौट के नहीं आवे। हम लोगों को कभी 9-9 महीने तक अपने काम से हाथ धो करके नहीं बैठना पड़े और ऐसी महामारी का सामना नहीं करना पड़े। हालांकि सुखद बात यह है कि अपने देश में इस कोरोना महामारी ने लगभग दम तोड़ सा दिया है। यहाँ के लोगों को इस बीमारी का बहुत ज़्यादा कुछ असर नहीं पड़ा। खैर, अब तो आगामी महीने जनवरी के 4 जनवरी से सरकार ने विद्यालय को खोलने का घोषणा भी कर दिया है। वो अलग अलग स्टेप में खोला जाएगा। वो जो भी दिशा निर्देश प्राप्त होगा उसके आलोक में जो कार्यक्रम विद्यालय में संचालित होगा उस पर मेरा लाइव भी चलेगा। और इन्हीं तमाम बातों को लेकर के मैं आपके सामने आऊँगा, और आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग मुझसे जुड़ेंगे। अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।